भाग नंबर 27। भाग नंबर 27 शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। भाग नंबर 27 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 27। अब स्वामी केशवदास और बाकी सभी शाम तक उस जंगल में पहुंच जाते हैं और रात से पहले ही उन्हें हर हालत में अनवर को खोजना है। वो सभी जंगल में प्रवेश करते हैं और इधर उधर देखते हैं। जंगल बहुत बड़ा और भयानक है, इसलिए अनवर को ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा है। पीहू बहुत चिंता होकर स्वामी जी से कहती है कि इतने बड़े जंगल में हम अनवर को कहाँ ढूंढेंगे। स्वामी जी कहते हैं, तुम चिंता ना करो पुत्री, मैं ध्यान लगाकर अभी सही दिशा का पता करता हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेते हैं। दूसरी ओर अनीस और आदित्य अनवर को बातों में उलझाकर जंगल के ठीक मध्य में ले जाते हैं। वो अनवर से ये कहकर लेकर आए हैं कि आज अनीस का जन्मदिन है, इसलिए किसी एडवेंचर पर चलने हैं। वो एक जीप में गए हैं। पार्टी का सभी सामान मौजूद है। जंगल बहुत भयानक है और चारों ओर कोहरा छाया है। अब वो तीनों एक साथ पर गाड़ी रोक लेते हैं और वहीं पर पार्टी कर रहे हैं। अनवर पर उन्होंने सम्मोहन शक्ति से सम्मोहित करके अपने वश में किया हुआ है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसके साथ अनीस की भयानक होती जा रही है। उसकी आंखों में खून उतरा आया है। वो अब धीरे शैतान के जैसा होता जा रहा है। दूसरी ओर केशवदास जी ने उस स्थान की दिशा का पता लगा लिया है जिस दिशा से उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है जहां पर अनवर और अनीस हैं। अब वो सभी उस दिशा की ओर चल पड़ते हैं। भयानक जंगल में चलना भी बहुत कठिन हो रहा है। सभी के मन में अनवर की चिंता है कि वो ऐसा होगा। पूजा को भी अनवर की हद से ज़्यादा याद आ रही है कि वो ठीक भी होगा या नहीं। उसे उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आ रहा है। दूसरी ओर अनवर की अचानक ही नज़र अनीस के बदले हुए रूप पे जाती है। उसका रूप इतना ज़्यादा भयानक हो चुका है कि देख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाए। अनवर जैसे ही उसके चेहरे की ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और यह की वजह से पसीने से ही नहा जाता है। वो अब मुड़कर आदित्य की ओर देखता है तो उसका रूप अनीस से भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। अनवर ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी मोटी आंखें गोल होकर और भी भयानक लग रही थी। उसके कान और नाक बहुत अधिक लंबे और तीखे हो चुके थे। दांत भी उन दोनों के बहुत भयानक हो चुके थे। दोनों बहुत ही खूंखार लग रहे थे। अब अनीस अनवर से कहता है, आओ मेरे प्यारे भाई, हम शैतानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अनवर हद से ज़्यादा डर चुका है। उसे ये
नहीं समझ आ रहा कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या ख्वाब। अब वो हिम्मत करके कांपते हुए शब्दों से पूछता है, क्या क्या कौन हो तुम? अनीस अब मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझसे मत डरो मेरे भाई, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर अनवर बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा कोई भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे मेरे घर वाले ज़रूर बता देते। अब अनीस उसे कहता है, अनवर यही सत्य है कि तुम्हारी पीहू माँ ने ही मुझे जन्म दिया है, लेकिन कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना कि तुम्हें दिया उन्होंने। मैं अभागा तो बस माँ के आंचल की छाँव के लिए तरसता ही रह गया, इसलिए आज तुम्हें उठाकर लाया हूँ ताकि अब तुम्हें मारकर मैं अपनी जगह पर जा सकूं। अनीस ये बात सुनते ही डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी पीछे से उसे आदित्य पकड़ लेता है, जिसका रूप अनीस से भी ज़्यादा भयानक है। अब अनीस हंसते हुए कहता है, ये मेरा ही गुलाम आदित्य है जो तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। अब अनवर हद से ज़्यादा डर चुका है। वो समझ चुका है कि वो इन शैतानों में बुरी तरह फंस चुका है। दोस्तों, भाग नंबर 27 आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे थे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस कहानी को आप पूरा सुन सके और अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। तो मैं मिलता हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।